नमस्कार, मैं अमके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। क्या आपको मालूम है, एक ऐसी वनस्पति, एक ऐसा पौधा, एक ऐसा वृक्ष जिससे जो फसलोत्पाद प्राप्त होता है, जो उससे उत्पाद यानी हमारे लिए जो भोज्य भाग प्राप्त होता है, वो सिर्फ देव भाग होता है। देवत्व भाव उसमें छिपा होता है। देव भाग यानी उससे हमको असुर भाव का रस नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ देव भाग का रस प्राप्त होता है, यानी सिर्फ देवत्व प्राप्त होता है। एक वृक्ष ऐसा है। हमारी सामान्य जानकारी में जितने भी वृक्ष, जितने भी फसलोत्पाद हैं, उनसे दोनों तरह के हमें भाव रस प्राप्त होते हैं, देवत्व और आसुरी राक्षसी रस प्राप्त होते हैं। लेकिन एक वृक्ष, एक पौधा, एक वनस्पति ऐसी है जिससे सिर्फ देवत्व रस प्राप्त होता है। आपके समक्ष यही वीडियो आपके समक्ष आज प्रस्तुत है। इसी संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे। हमारे जो धर्म शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस पर न सिर्फ सभी देव वरन यह वनस्पतियों का ही प्रतीक है। यह बल और बुद्धि दायक है, बल और ऊर्जा इससे मिलती है। तो व्याख्यान तो बहुत मिलते हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इसका भोर इसकी प्रशंसा की गई है। अब बात कि वह वृक्ष क्यों इतना महत्वपूर्ण है, तो जो प्रसंग आता है वह देवासुर संग्राम का आता है। देवासुर संग्राम आप जानते हैं, समुद्र मंथन हुआ अमृत की प्राप्ति के लिए। देव और असुर दोनों ने समुद्र को मथा था, समुद्र मंथन हुआ था। क्षीर सागर में सारे जितने भी अमृत तत्व थे, दोनों देव और असुर डाले थे। फिर मथनी बनाई गई मंदराचल पर्वत को, फिर वासुकी सर्प से मथा गया उसको, और फिर अमृत प्राप्त हुआ। भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। अब इस प्रकरण के दौरान धरातल पर जितने भी अमृत तत्व थे, जितनी भी वनस्पतियां थी, सबने सहयोग किया था दोनों पक्ष से, यानी उस मथनी में भाग लिया था। सिर्फ उसमें एक ही वनस्पति ऐसी थी जिसने खुले मन से पूरी तरह से देवताओं का साथ दिया था। इसीलिए उस वृक्ष को, उस पौधे को हम देव पौधा कहते हैं। उस पर सिर्फ देवत्व भाव है, उस पर आसुरी प्रवृत्तियां निवास नहीं करती हैं। यानी उस वृक्ष को देखने से, उसकी पूजा करने से माना हमें देवताओं का साक्षात दर्शन हो गया। अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वह उदुम्बर का वृक्ष है। उदुम्बर हमारे धर्मशास्त्रों में उसे उदुम्बर कहा गया है। हम सामान्य भाषा में उसको गुलर का वृक्ष कहते हैं। गुलर आप समझ गए होंगे, गुलर हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, उसको गुलर कहा जाता है। फिकस रेशी मूसा। तो अब आप समझ लीजिएगा, यही एक ऐसा वृक्ष है कि जिस पर सिर्फ देवता निवास करते हैं, तीनों देवता निवास करते हैं। सत्यचित आनंद का प्रतीक है, आनंददायक पौधा है, हमें धन संपदा सब देता है। आस्था पूर्वक अगर इसके साथ हम आस्था दिखाते हैं, उस भक्ति भाव से, उस आस्था भाव से इसके सामने नतमस्तक होते हैं, तो यह हमें देगा। अब ये इसके गुलर के पौधे से वीडियो बनाया गया है। वह ऐसी जगह वह गुलर का पेड़ है कि वह जामुन और गुलर एक साथ है। जामुन का जो वृक्ष है मोटा वृक्ष है, और गुलर का वृक्ष दोनों एक साथ है। अब आप देखिए, जामुन के पश्चिम साइड में सीधा वह पैरेलल जमीन की बहुत आगे तक गया है, यानी जामुन से टकराया नहीं है। उसी जगह पे तीन वनस्पतियां, तीन वृक्ष और हैं, बेल, आम और नींबू, तीनों एक साथ गए हैं। यानी आसमान छूने की तीनों में बराबर शक्ति है, दोनों लड़ रहे हैं तीनों ऊपर जाने की। लेकिन ये देवत्व भाव है, ये बच गया जामुन से और सीधा आगे की तरफ जा रहा है, यानी देव शांत होते हैं। इस पूरे वीडियो में हमारे बताने का यही मकसद है कि वह वृक्ष देवत्व भाव इसलिए रखता है। और देवत्व भाव क्या है? हमारे अंदर जो असली मानवीय गुण हैं, शालीनता, नम्रता, विवेक, जो हमारे मूल मानवीय गुण हैं, वही देवत्व भाव हैं। और इस वृक्ष को देखने से, इस वृक्ष का फल खाने से, इस वृक्ष की पूजा करने से हमें वही देवत्व प्राप्त होता है, वही देवत्व भाव प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से यह वृक्ष उस देवत्व भाव का दाता है, देता है, सत्यचित आनंद देता है। इस पर देवता निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं। दूसरा, भक्ति भाव से अगर कहा जाए, आस्था से, तो हमारी इनके प्रति आस्था रहनी चाहिए। कहा जाता कहाँ ईश्वर है? सर्वत्र ईश्वर है, हर जगह है। ईश्वर का साक्षात रूप एक गुलर है ही, जिस पर सिर्फ देवता निवास करते हैं। इस वीडियो को हमारे बनाने का यही मकसद था कि हमको कहीं न कहीं अपनी आस्था दिखानी पड़ेगी, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे कोई प्रतीक हो, चाहे फोटो हो, चाहे मूर्ति हो, कहीं कहीं हमारी आस्था रहती है। हम कहाँ कहाँ दर्शन करने जाते हैं, उस दर्शन में एक दर्शन हमको यह भी देखना चाहिए कि गुलर भी उसमें से एक है। अत्यंत पूज्य वनस्पति पौधा है। उसके नीचे दीप जलाने से, शुक्रवार को ओम सम शुक्राय नमः जाप करने से, उसकी लकड़ी से शुक्रवार को हवन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। ये तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक देवत्व भाव है, उस आस्था से, उस भाव से अगर उसकी हम पूजा करते हैं तो
क्यों नहीं हमको फल मिलेगा। हम ईश्वर में आस्था रखें तो वह देवत्व भाव हमको मिलता है। तो ये आस्था का विषय है, माने तो सब कुछ है, नहीं तो एक लाइन में कहीं कुछ नहीं है। तो आप इसको समझिएगा, हमारे भाव को समझिएगा, हम जिस भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं उस भाव को समझिएगा। अगर आप समझेंगे तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।